हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट का इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पार्ट बी है, एक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने पार्ट ए का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपका प्री प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चंस को लेकर के समझाया गया है। वहाँ से आपका एक नज़रिया डेवलप होगा कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है और इसका यूज कैसे करना है। तो आधा इसमें हो गया था, हालांकि चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए हमने सोचा था कि इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। तो एक पार्ट हो चुका है हमारा, अब यहाँ से हम सेकंड देखेंगे इसी चैप्टर का। तो यहाँ तक हमारा हो गया था, ये वाला हमने देख लिया था। अब सूफी मत का विकास यहाँ से हमें देखना था। तो इसमें है कि इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा गया। तो सूफी किसे कहा गया था? जिनका आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, उन्हें सूफी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट देख करके कि निम्नलिखित में से सूफी किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर आगे है कि इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। यानी सूफी जो लोग थे वो मुक्ति किस में मानते थे? वो मुक्ति मानते थे कि यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं, ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें आप करते हैं तो आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप कि भक्ति जो लोग थे जो सूफी लोग थे, वे किसको मुक्ति का मार्ग मानते थे? तो वो मानते थे ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। तो ये जो निजी अनुभवों के आधार पर जो कुरान की व्याख्या की गई है, कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए लोग मतलब किसी भी तरीके से इसमें मॉडिफाई करके बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, तो मान लीजिए कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि उनका जो परंपरा चली आ रही है, जैसे कि सती प्रथा ही ले लीजिए आप, कि सती प्रथा है, ये ज़रूरी है, ये उनकी परंपरा है कि नहीं, यदि पति मर जाता है तो महिलाओं को उनकी चिता पर लिटाया ही जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं विधवा पुनर्विवाह का खिलाफ कुछ लोग होते हैं कि नहीं, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता। मैं पहले की बातें कर रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल ऐसा चीज़ नहीं है। अब तो काफ़ी सुधार हुआ है और दिन ब दिन सुधरता हुआ जा रहा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं आपको केस देखने को मिल जाएगा महिलाओं से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अब मान लीजिए कि सती प्रथा को लोग मानते हैं, मान लीजिए कि समाज में एक बड़ा वर्ग है जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, विधवा पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, सती प्रथा ही होना चाहिए। तो ये है आपका रूढ़िवादी परंपरा, या घूंघट में ही रहना है, लेडीज़ों को बाहर नहीं निकलना है। तो ये वो अपना परंपरा मानते हुए इस चीज़ का पालन करते हैं। तो अब जो ये लोग रहते हैं ना, कुछ लोग जो धार्मिक और राजनीतिक सत्ता में अपना सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो ये धार्मिक और राजनीतिक संस्था है इन पे कंट्रोल उनका हो। तो वो क्या करते हैं कि अपने तरीके से जो मूल ग्रंथ होता है किसी भी चीज़ का, उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं। और जब वो मॉडिफाई करते हैं तो समाज में क्या चल रहा है, वो समाज के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए कि यदि मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर बताता हूँ इस बुक में कि नहीं, इसका पालन करना अनिवार्य है, तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से वोट बैंक है, जो इसको मान रहा है, समाज का एक बड़ा वर्ग जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, वो इसके तरफ जाएगा और वो चाहेगा कि ये जो व्यक्ति है ये हमारी परंपराओं को सुरक्षित रख रहा है, हमारी परंपराओं का संरक्षण कर रहा है, तो क्यों ना हमें राजनीतिक और धार्मिक शक्ति इसी को देना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, अपने निजी अनुभवों के आधार पर मतलब देखते थे कि समाज में क्या चल रहा है, लोगों की मानसिकता क्या है,
तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके यहाँ पर यूज करके क्या करते थे कि धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में अपने आप को वहाँ पर एक सर्वोच्च शक्तिशाली के रूप में स्थापित कर लेते थे। और वही चीज़ें आज भी हैं। यदि आप थोड़ा सा, हालांकि यहाँ पर मैं किसी विशेष का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर ये चीज़ें आज के डेट में सुधार कर लिया जाए कि ये जो निजी चीज़ें हैं इस पर आप वो मत करो, विश्वास मत करो, उस चीज़ के तह तक आप जाओ। और ये चीज़ तभी संभव हो पाएगा जब आप शिक्षित होंगे, आप में समझने सोचने की क्षमता होगी कि ये जो चीज़ हो रहा है इसके पीछे आखिर कारण क्या है। तो जब ये चीज़ें आप जान जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझने लग जाएंगे, तो जो ये हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रुक जाएंगी। और जो हमेशा से कहा जाता है कि गंगा जमुना तहजीब, तो कहीं ना कहीं जब लोग चीज़ों को समझ जाएंगे कि तो गंगा जमुना तहजीब की तरफ बढ़ेंगे, उसका पालन करेंगे, और फिर क्या होगा, हमारे देश में शांति स्थापित होगी और हमारा देश विकास करेगा। ठीक है। अब देखिए खानकाह और सिलसिला। अब ये खानकाह और सिलसिला क्या होता है, तो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते हैं, यानी अपने आप को वो खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते हैं। तो खानकाह कुछ नहीं है, खानकाह एक संगठित समुदाय है जिसको खानकाह नाम दिया गया है। खानकाह का जो नियंत्रण होता था वो शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में था। वे अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। तो कोई भी संस्था है, कोई भी मान लीजिए कि संस्था है, कोई भी संस्था है, उसमें सब चीज़ का नियम होगा कि आपको इस नियम का पालन करना है, आपको इस नियम के थ्रू चलना है, आपको यही कार्य करना है, इससे बाहर जा कर के आपको कार्य नहीं करना है। तो कोई भी संस्था हो, उसमें अपने, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई ऑफिस हो, उसका अपना नियम होता है और उसी नियम के अनुसार आपको चलना होता है। तो जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो खानकाह का नियंत्रण करते थे वो या तो शेख होते थे, या पीर होते थे, या मुर्शीद होते थे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी सेट वाले PCS, खास करके PCS जो सी सेट होता है ना, उसमें ये पूछ लेता है कि शब्द अरबी का है या फिर फ़ारसी का है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो शेख शब्द है वो अरबी है, और यहाँ पर देख सकते हैं खानकाह जो है ये फ़ारसी है, और मुर्शीद है ये भी फ़ारसी है, और पीर है ये भी फ़ारसी है। तो फ़ारसी अरबी शब्द आपका पूछ लेता है। तो थोड़ा सा PCS वाले जो हैं, सी सेट वाले, वो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दिया है NCERT में, और आपको पता ही है NCERT से क्वेश्चंस उठता ही है। तो कोई मतलब यहाँ पर गारंटी नहीं है कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाए। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच संबंध और से, अच्छा ये तो हो गया, तो यहाँ से आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं थी, ये थोड़ा सा बस आप लिख लेंगे। इसको देख लेते हैं, सूफीवाद और तसव्वुफ़। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ़। अजीब नाम है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सूफीवाद का मतलब क्या है, ये है तसव्वुफ़ है। ठीक है, तसव्वुफ़। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है जिसका अर्थ है ऊन। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते हैं। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। तो कुछ नहीं, ये छोड़ दीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तसव्वुफ़ को। ठीक है, फिर यहाँ ये 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा।
सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडाकर थेंगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। तो ये भी कुछ नहीं है, एक रीति रिवाज है, वहाँ के बारे में बताया जा रहा है। पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती है। ये आप मुरीद समझ रहे होंगे, जैसे बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी होते थे, तो ऐसे में ये जो सूफ़ी है, सूफ़ीवाद है, इस सूफ़ीवाद में जो अनुयायी होते हैं उनको मुरीद कहते हैं। कभी कभी आपने नॉर्मली भी सुना होगा, जैसे कि गांव में किसी के बातों में किसी का जाना बोलते होंगे कि वो जो कहता है उसी का लोग सुनते हैं, जैसे लगता है कि वो उसके मुरीद हैं, यानी उसके अनुयायी हैं, यानी जो वो कह रहा है वही सत्य है, उसके बाद दुनिया क्या कह रही है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो वही ये शब्द है यहाँ पे। इस तरह पीर की दरगाह पर ज़ियारत के लिए जाने की ख़ास तौर से उनके बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकलती। ज़ियारत का मतलब होता है जैसे आप तीर्थ स्थल पे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, दर्शन, तो यहाँ पर उसी के कहते हैं ज़ियारत। इस परिपाटी को उर्स कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। तो वली जिस तरीके से देवता होते हैं, उसी तरीके से सूफीवाद में वली होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से गैर मुस्लिम में देवता होते हैं, उनका पूजन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर ये वली हैं, तो इनका भी लोग क्या करते हैं, एक तरीके से ज़ियारत वगैरह करते हैं यहाँ पर जाकर और आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ से भी आपका कुछ नहीं है। अबे खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे। फ़कीर का मतलब जैसे एक तरीके से आप जोगी वगैरह को पहले देखे होंगे ना, वो भिक्षा पे ही अपना जीवन यापन करते थे, तो उसी तरीके से इसमें फ़कीर होते हैं, जो हाथ में कुछ एक बर्तन सा होता है लकड़ी का, उसको लेकर के गांव-गांव जाते हैं और जो चीज़ें उनको मिलती है उसी को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। तो अब यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि बेसरिया किसको कहते थे और बासरिया किसको कहते थे। बेसरिया उनको कहते थे जो सरिया की अवहेलना करते थे, यानी इस सरिया का जो नियम कानून होता था, इसका भी सरिया का जो नियम कानून होता था, इस नियम कानून को ये मानते नहीं थे, इसलिए इनको कहते थे बेसरिया। मतलब वो मानते ही नहीं है, बाहर है इस चीज़ से। और यहाँ पर कहते हैं बासरिया, यानी कि उनकी ज़िंदगी में है, वो इन नियमों का पालन करते हैं। यानी बा मतलब भोजपुरी में एक शब्द है बा का मतलब खाना बा, हाँ बा, इस तरीके से है ना। तो ये बा वाला है ना, तो ये जो बा है, ये बा है जो सरिया को मानते थे, मानने वाले, और बेसरिया जो इसको मानते नहीं थे, इसकी अवहेलना करते थे कि ये जो आपने नियम कानून बनाया है, ये नियम कानून समाज के अनुसार सही नहीं है। इस चीज़ को लेकर के ये विरोध करते थे, इसकी आलोचना करते थे, अवहेलना करते थे, मानने से इनकार करते थे और लोगों के पास जा कर के इस चीज़ को फॉलो करने से मना करते थे। ठीक है, तो ये दो शब्दावलियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सिलसिलों के नाम, तो ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरण, कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिला का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया।
ठीक है। तो ये जैसे चिश्ती जो था ना, वो मध्य अफ़गानिस्तान का एक जगह था, एक शहर था, उसी शहर से ये नाम लिया गया था चिश्ती। और चिश्ती जो सिलसिला के जो वली हैं वो हैं मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन करके हैं, वो हैं। तो ध्यान रखेंगे चिश्ती सिलसिला से जो संबंधित हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं। और यहाँ पर जो कादरी सिलसिला से संबंधित हैं वो हैं शेख अब्दुल्ला कादिर। तो जैसा कि नाम से यहाँ पर आपको चीज़ें दे दी गई हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इनके जो हैं मैं नाम लिख देती हूँ, वो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित हैं। और ऐसा नहीं है, जो सिलसिलों का नाम होता था केवल वंश के आधार पर ही नहीं पड़ता था, ये जगहों के आधार पर भी पड़ता था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपका दिया है। अब है यहाँ पर वली अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। जैसे कि माहिम दरगाह आप देखेंगे मुंबई में, तो माहिम दरगाह पर ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है जो वहाँ पर ना जाता हो। तो वहाँ पर ये जो वली हैं वो कहीं ना कहीं, फिर निज़ामुद्दीन औलिया का देख लीजिए, उनको भी वली ही बोलते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया। तो ऐसा माना जाता था कि जो ये औलिया होते थे वो ईश्वर के करीब होते थे, और ईश्वर से मिली करामात यानी ईश्वर से जो उनको शक्ति मिली रहती है, जो भी कह सकते हैं शक्ति कहिए या उनका आध्यात्मिक पावर कहिए, या उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि तपस्या का फल कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इन्हीं तपस्या के फल से वे क्या करते थे, लोगों का जो चीज़ें हैं उसको राह दिखाते थे, पूरा करते थे। तो आज भी यही विश्वास लेकर के लोग, चाहे किसी देवता का मंदिर हो या किसी वली का दरगाह हो, लोग वहाँ पर जाते हैं और अपने मन की बात कहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि हो सकता है कि मैं इतना साफ़ ना हूँ, मेरा मन इतना साफ़ ना हो, मैं इतना पवित्र ना हूँ कि मैं अपनी बातों को डायरेक्ट ईश्वर तक पहुँचा सकूँ। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर के मित्र के रूप में, ईश्वर के दूत के रूप में उनको मानते हैं और उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारी इन बातों को उनके तक पहुँचाइए। जो भी आज भी आस्था है और रखना भी चाहिए, ठीक है। तो वही होता था। और एक इसी में एक वली हैं गौस पाक हैं करके, ग्वालियर में जो गौसे पाक हैं, वो तानसेन के गुरु थे। तो जब तानसेन का डेथ हुआ तो उन्होंने डेथ से पहले उन्होंने कहा था कि जब मेरा डेथ हो तो मैं चाहता हूँ, मेरी ये अंतिम इच्छा है कि जब मेरा डेथ हो तो मेरे गुरु के समीप ही मेरी कब्र को बनवाया जाए। तो आज भी आप देखेंगे ग्वालियर में जहाँ पर गौसे पाक का दरगाह है, वहीं पर इनका भी बना हुआ है, तानसेन का भी। तो ये जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी को दिखाती हैं कि वास्तव में कुछ चीज़ें रही होंगी उस टाइम पे जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती थी। और जो गौसे पाक थे, इन्होंने कृष्ण भगवान को भी एक वली का दर्जा दिया है। तो ध्यान रखेंगे, वली और देवता एक ही होते हैं। बस लोगों ने यहाँ पर जो धर्म वगैरह है बना करके ये चीज़ें अपना अलग अलग तरीके से अपने अपने धर्म का लोग फॉलो करते हैं। हालांकि हर एक धर्म का एक ही सार है, चाहे वो गीता हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, मानवता, मानव की सेवा करना, हर एक धर्म ग्रंथ का यही सार है। तो अब यहाँ ये उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। तो मैं यही बात आपसे बोल रही थी पहले भी, कई वीडियो में मैंने बोला है एनसीईआरटी के, कि अगर आप एक अच्छा प्रशासक अपने आप को साबित करना चाहते हैं, आप कहीं के डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो वहाँ पर आपको स्थानीय परिवेश को अच्छी तरह से समझना और उसके अनुरूप अपने आप को ढालना, यही एक अच्छे प्रशासक की भूमिका होती है। यही एक अच्छे प्रशासक का पहचान होता है, यही एक लीडर की क्वालिटी होती है। तो वहाँ पर जब इस चीज़ को आप अपने आप को ढाल लेंगे, वहाँ के लोगों के रहन सहन, वहाँ के लोगों के खान पान, वहाँ के लोगों की स्थितियों के बारे में, वहाँ के लोगों के भाषाओं के बारे में यदि आपको नॉलेज है, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से स्थापित कर पाएंगे।
ठीक है, आज तो आप देख लेते हैं कि हाँ ये सक्सेस है, इसने पहला रैंक लाया, ये 10वीं रैंक लाया, ये चौथी रैंक लाया, लेकिन वो कुछ दिन का ही होता है। लेकिन यदि आप एक जिला अधिकारी बनते हैं और भले ही आपका रैंक कोई भी हो, आपका सबसे लास्ट ही रैंक हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप में नॉलेज कमी होता है। अपने आप को आप ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट रैंक ला करके ही पॉपुलर हो सकते, नहीं, वो 2 4 10 दिन की बातें होती हैं। लेकिन वास्तव में यदि आप अच्छे से स्थानीय लेवल पर काम करते हैं तो जैसे आज लोग अशोक खेमका वगैरह हैं उनको याद करते हैं, उसी तरीके से आपको भी याद करेंगे। तो इंसान अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपनी क्षमता के दम पर कुछ भी खड़ा कर सकता है, बशर्ते उसमें उसको करने के लिए एक जुनून होना चाहिए। तो वो जुनून लाइए आप, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट रैंक ही लाइए, इच्छा रखिए। लेकिन आपको जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है आप ये मत देखिए कि वो एक IAS ऑफिसर है तो वो मुझे अच्छा नॉलेज देगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना बेस्ट नॉलेज एक फेलियर बंदा दे सकता है, वो आपको जो एक झटके में फर्स्ट रैंक लाता है वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने चुनौतियों को फेस नहीं किया है। वास्तव में जिसने चुनौतियों को फेस किया है, सही मायने में सही रास्ता वही आपको दिखा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल ये स्टडी के क्षेत्र में ही चीज़ें लागू होती हैं, नहीं, ये आपका चाहे बिजनेस हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे आपसे लाइफ से जुड़ी मामला हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, यदि आप एक फेलियर बंदे से सजेशन लेते हैं तो वो आपको बेटर तरीके से बताएगा। वो भले ही उस चीज़ को आगे जा कर के फॉलो ना करें, लेकिन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताएगा। तो खैर ये तो बात की बातें हैं, ठीक है, टॉपिक से बाहर जा रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ें हैं, तो ये स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कहीं तो यही है, सरल भाषा का प्रयोग किया होगा, वहाँ के लोगों को उन्होंने समझा होगा, उन चीज़ों को फॉलो किया होगा जो वहाँ के लोग फॉलो करते थे। तो यही सारी चीज़ें हैं, कई विशेषताओं को इन्होंने मतलब एकेश्वरवाद पे बल दिया होगा, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर के चले होंगे। तो यही तो विशेषता है, विविधता में एकता ही तो हमारे भारत की विशेषता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिर है चिश्ती खानकाह में जीवन। तो खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह के बारे में पता है तो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था जहाँ शहरवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये पूछा आपका कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये है दिल्ली में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली शहर दिया भी है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाता है NCERT से, और मेंस में भी किस तरीके से आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहीं आपसे पूछ ले कि जो सूफी समुदाय था वो सबसे अधिक प्रभावशाली क्यों रहा, तो वहाँ पर ये 2 विशेषताएं दिया गया है, एक तो ये और दूसरा ये। और इस दूसरे में आप 3 4 लिख सकते हैं, 3 4, ठीक है। शेख एक छोटे कमरे में, ये छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा आप यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा बस एक चीज़ कि अबुल हसन अल हुज़वीरी, इनका एक बुक है कश्फ उल मज़हूब, यह हो सकता आपसे पूछ ले महजूब, कश्फ उल महजूब, ये फ़ारसी में है, ध्यान रखेंगे इसका लैंग्वेज भी और इस बुक का नाम भी और इसके राइटर का। तो ये 3 चीज़ें यहाँ से आप लिख लेंगे, बाकी ये छोड़ देंगे। यहाँ एक सामुदायिक रसोई यानी लंगर फुतूह बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कबीर, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनते, इबादत करने, तावीज़ लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। तो एक विशेषता में आप ये भी बता सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जाति पात का कोई भेदभाव नहीं था, हर एक समुदाय के लोग, हर एक धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते थे। तो ये जो विशेषताएँ बताई गई हैं ना यहाँ पर, इसका ये है कि एक विशेषता यही थी, भेदभाव नहीं था, हर धर्म के लोग आते हैं। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता का पालन करता था ये सूफीवाद। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार, जियाउद्दीन बरनी जैसे लोग भी शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा।
शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों को सर पर मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के घोतक है कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया था। तो ये जो पानी पिलाना, ये जो लंगर लगाना, आज भी आप देख सकते हैं सिख समुदाय में वो किसी भी जाति पाति धर्म ये नहीं जानते कि वो कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है। यदि आप टोपी लगा करके भी जाएंगे गुरुद्वारे में तो भी आपको खाना मिलेगा। यदि आप जीन्स पैंट पहन के जाएंगे, यदि आप दाढ़ी मूछ अच्छे से रख कर के जा रहे हैं तो भी आपको खाना मिलेगा। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो भिखारी हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब वहाँ पर एक समान है। तो कहीं ना कहीं ये स्थानीय तत्वों को समावेशन वहाँ भी था। तो इस विविधता में आप ये भी बता सकते हैं स्थानीय तत्वों का समावेशन। स्थानीय तत्वों का समावेशन एक वजह ये भी था सूफीवाद का इतना पॉपुलर होने का। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। तो जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ पॉपुलर होगा दुनिया चाहेगी वहाँ पर जाना, उसका दर्शन करना, तो वही चीज़ है। तो ये भी आपके काम का नहीं है। चिश्ती उपासना, ज़ियारत और कव्वाली। सूफी संतों के दरबार पर की गई ज़ियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित हैं। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों के दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय जो थे वो थे दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है। तो मैं इन्हीं की बात कर रही थी आपको। ये जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये देखिए यहाँ पर दे भी दिया, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है इनका। फिर है इन पांचों में, ये 5 लोगों का लोग वो ज़ियारत करते थे यानी दर्शन करते थे, यानी तीर्थ पे जाते थे। जिनमें सबसे जो पॉपुलर थे वो ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये इनका दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कहाँ पर है? दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गंज सकर, ये अजोधन पाकिस्तान में है। निज़ामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में ही है। और नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, ये भी कहाँ है? दिल्ली में ही है। तो ये थोड़ा सा आप इसको मैंने काट दिया है, लेकिन आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ये, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर किन का मकबरा है। तो ये तो आपसे पूछ लिया है निज़ामुद्दीन वाला, बाकी का आप ये 4 देख लेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा का, उन्हें आध्यात्मिक वारिसों की महानता और रास्ते मेहमानों द्वारा दिए गए प्रशय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये जो मोइनुद्दीन का दरगाह था, इन पे सबसे पहले कौन गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था, ठीक है। लेकिन इमारत की मलबा ये कौन बनवाया था सबसे पहले? तो गियासुद्दीन खिलजी ने। बनवाने का श्रेय इनको जाता है, लेकिन दर्शन करने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, उसका एग्जाम्पल है ये। कहाँ पर हम देख रहे थे इसको? हाँ, ये देखिए, लोग आध्यात्मिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेने जाते थे। कहाँ पर? दरगाहों पर। तो इसका जो एग्जाम्पल है ना,
इस इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है, जैसे। अब आप जैसे कह सकते हैं। तो आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। यही कला होती है कि चीज़ों को, आपका माइंड तुरंत काम करना चाहिए कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये है इसका एग्जाम्पल। ये जैसे कि जैसे उदाहरण, अकबर यहाँ 14 बार आया था, किस लिए? तो जीत के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने। ठीक है, अब आगे आइए, आगे देखते हैं। ये चित्र दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान नसरुद्दीन, ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिएगा। ये भी छोड़ दीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर पढ़ लेते हैं, क्या पता स्टेटमेंट मिल ही जाए। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज हैं। कौन? तो अकबर के बारे में बात हो रही थी कि जब भी वो आते थे दरगाह पर, तो वहाँ पर लोगों को दान दिया करते थे, भेंट दिया करते थे, जिसके बारे में शाही दस्तावेजों में बताया गया है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। आज भी आप देखेंगे ये जो देग है ना, देग बहुत बड़ा है, कढ़ाई है, उसमें लोग सीढ़ी लगा करके चढ़ते हैं, सीढ़ी लगा करके चढ़ते हैं, एक लंगर लगता है। ये अकबर का ही देन है, और इससे से खाना निकाल निकाल करके लोगों को खिलाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नाच और संगीत भी जियारत के हिस्सा थे, खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। यानी रहस्यवादी गुणगान, जैसे कि आप देखेंगे ना, कीर्तन वगैरह होता है, भागवत बैठता है, तो उसमें हम प्रभु के या देवताओं की लीलाओं के बारे में बताते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो पैगंबर्स होते थे, जो औलिया होते थे, उनके गुणगान किए जाते थे कव्वाली के माध्यम से, या फिर इस कव्वाली को हम समा कहते थे। यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तत्व की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े थे। तो यहाँ से जो आपको चीज़ें याद रखनी है, एक तो समा किसे कहते थे? तो समा यानी श्रवण करना, यानी सुनते थे, यह संगीत होता था, आध्यात्मिक संगीत होता था। और कव्वाली क्या होता था? यह रहस्यवादी गुणगान। तो ये जो दो चीज़ें हैं, यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे, ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। भाषा और संपर्क को देखते हैं। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बात करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की और गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ अन्य सूफियों ने लंबी कविताएं मनसबी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। उदाहरणतः है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समाह के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। तो ये भी जोड़ दीजिएगा। सूफी कविता की एक भिन्न विधा थी, रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्षिणी में लिखी छोटी कविताएं थीं, जो 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी छोड़िए, कुछ नहीं है। ये भी छोड़ दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये कव्वाली हो रही है, ये कव्वाल है, बाकी लोग सुर में सुर मिलाते रहते हैं। तो ये कव्वाली का दिया है, निजामुद्दीन दरगाह पर ये कव्वाली हो रही है। अब सूफी और राज्य के बारे में देखते हैं, इसे छोड़ दीजिएगा। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। तो एक विशेषता आपकी ये भी होगी, संयम और सादगी, संयम और सादगीपूर्ण जीवन, संयम और
सादगी पूर्ण जीवन। अब ये हेडिंग दे दीजिए, इसके बारे में ये 2 लाइन लिख दीजिए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए थे। छोड़ दीजिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठान जैसे समा की महफिलों पर पूरी खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों के धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने शरिया को क्या किया, ठुकराया। शरिया जो था ना, एक रूढ़िवादी परंपरागत कानूनों का भी संकलन इसमें किया गया था। तो जो उलेमा वर्ग था, जो इस चीज़ को समझता था कि यदि हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा ये जो परंपरा चली आ रही है, जो हम जिस चीज़ से लोकप्रिय हो रहे हैं, वो पतन का मार्ग प्रशस्त कर देगा। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अस्वीकार किया। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि क्यों जो शासक हैं वो साथ इनका पाना चाहते थे। इसके पीछे भी राजनीतिक कारण थे, तो वो आप उस वीडियो में समझ जाएंगे। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भिद मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। तो ये भी छोड़ दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। तो आप देख सकते हैं खानका का है, क्योंकि हम खानका ऊपर ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। समा का भी है, जो संगीत के माध्यम से जो वली थे उनका गुणगान किया जाता था। शेख भी है, जो क्या करते थे, जो ये संस्थाएं होती थी, सूफी संस्था होती थी, उनका कंट्रोल करते थे। तो 3 का है, उलेमा वर्ग का नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये। सुल्तान और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबंधित किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। यानी यहाँ पर सूफीवाद जो था, सूफीवाद, उसके पतन में ये डाल सकते हैं। तो पतन, तनाव, तो किसके लिए तनाव, तो राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए, अपनी सत्ता का दावा करने के लिए इनमें तनाव स्थापित हुआ। फिर यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कुछ उन्होंने ऐसे आचरों पर बल दिया जो प्रासंगिक नहीं थे लोगों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप झुक कर के आओ, प्रणाम ही प्रणाम करो, मेरा कदम चूमो। कभी कभी सूफी, ये सब बलबन ने भी किया था ना, पोसा क्या बोलते थे उसको, सिजदा पैबोस बोलते थे ना, तो बलबन ने भी इसको किया था। बलबन तो अपनी सत्ता का दावा करने के लिए कुछ इस तरीके से अपने आप को ईश्वर का अनुयायी घोषित करने के लिए ये सब चीज़ें करते थे। तो ये देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं ये भी पतन का कारण बना था। या कभी कभी क्या होता था कि आडंबरपूर्ण वो पदवी भी लोग देते थे, इससे बढ़ा चढ़ा करके पदवी देते थे, तो ये भी पतन का कारण था। तो यहाँ से पतन का कारण आप देख सकते हैं, आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये आपका 3, यानी 3 ये पतन का कारण यहीं से आपका मिल गया। ये टोटल किस में आपका यूज होगा, ये होगा आपका मेंस में। ठीक है, शाही भेंट अस्वीकार तो हमने देख ही लिया, इसे छोड़िए, ये भी छोड़िए। अच्छा, ये देखिए, ये ना, ये वहाँ का है, ये दिल्ली का निजामुद्दीन औलिया का ही दरगाह नहीं है, नहीं सॉरी, ये अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो आप देख सकते हैं ये सेम शेख है, सलीम चिश्ती की दरगाह है ये। अब देखते हैं नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने
नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। दैवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन करके उनके काव्य और बाद में लिखित जीवनियों के आधार पर किया। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से संबंधित है और इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद हैं आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर के मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। तो अब यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो कबीर का बीजक है ये किसके बारे में बताता है, कबीर की ग्रंथावली है ये किसके बारे में बताती है। ये आपके लिए यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा भी है कि बीजक का रचयिता कौन है, तो यहाँ पर कबीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपका आया है। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलटबासी के नाम से जाना जाता है इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इस उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। ये छोड़िए, कुछ नहीं है ये। कबीर बानी की एक और विशेषता ये है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख, निराकार, ब्रह्मांड और आत्मन कहकर भी संबोधित करते थे। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते थे जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से भी ली गई हैं, यानी ये हर एक धर्म को मानते थे, ये किसी स्पेशल एक धर्म को नहीं मानते थे। तो ये छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है, यहाँ से आपका नहीं पूछेगा। अब यहाँ देखते हैं विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजक का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति के लिए करती है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई? तो यहाँ से आपका कुछ नहीं पूछेगा, इसे आप छोड़ दीजिए, यहाँ टाइम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी छोड़ दीजिएगा, ये कुछ नहीं है। कबीर के बारे में एक कहानी है, तो एक कहानी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। इसे बस ना थोड़ा पढ़ के आप निकाल दीजिएगा, वैसे इसमें कुछ है नहीं। बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्मस्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव में था, जो रावी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं की थी। तो अब यहाँ से ना क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने इस बार देखा था कि जैन के बारे में किस तरीके से पूछा था कि चट्टानों में, जलधाराओं में, इन सब में आत्मा है, किससे संबंधित है। ऐसे बड़ा 3-4 लाइन का दिया था और मैंने आपको बताया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी सेंड किया है उसका टेलीग्राम चैनल पे। तो इस तरीके से यहाँ से आपका पूछ सकता है। ये तो जैसे ही वो ननकाना डालेगा ना, आप समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से डालेगा उन्होंने फारसी पढ़ी, वो लेखाकार कार्य के प्रशिक्षण प्राप्त किए, उनका विवाह छोटी उम्र में हो गया, वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे, ये कहा जा रहा है गुरु नानक के बारे में।
तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी वाले स्टूडेंट। और पीसीएस वाले, पीसीएस में ये पूछा भी गया है, वो ध्यान देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहा है कि कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था, तो ये था आपका ननकाना, जो यहाँ पर बताया है पंजाब का ननकाना। तो यहीं से आपका पीसीएस का भी क्वेश्चन मिल गया और यहीं से आपका यूपीएससी का भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि आपने जैन वाला क्वेश्चन देखा होगा इस बार। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित हैं। इससे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, यानी ये निर्गुण भक्ति को मानते थे। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप, इन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार किया है। हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था निरंतर स्मरण व नाम का जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। तो सेवक का नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वो गुरु नानक के जो सेवक थे उनका क्या नाम था, वो था मर्दाना। जिस तरीके से कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लिया था कि जो भगवान बुद्ध के रथकार थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम चन्ना था। तो इस तरीके से यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु नानक के सेवक का नाम क्या था, तो वो था मर्दाना। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए, जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। तो ये छोड़ दीजिए, ये भी एक कहानी कितने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है। थोड़ा सा मीराबाई के बारे में देख लेते हैं। ये निकाल दीजिएगा, ये कहानी की तरह है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके ऐसे भी पढ़ के थोड़ा सा आप समझ लेंगे। यहाँ से कुछ भी आपका प्री या मेंस का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैं आपको यहाँ से बताऊँ। और ये थोड़ा सा अगर आपको ध्यान ना हो, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि ये चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली, ध्यान रखेंगे खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी, यहाँ पर देख सकते हैं, ये डाला था गुरु गोविंद सिंह ने। और उन्होंने 5 प्रतीकों का वर्णन किया था कि इसके बिना ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। बिना कटे केस होने चाहिए, कृपाण होना चाहिए, कक्ष होना चाहिए, कंगा होना चाहिए और कड़ा होना चाहिए। यानी 5 का क्या है आपका, केश, कृपाण, कक्ष, कंगा और कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर के सामने आया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर के कौन सामने आया था, तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में जो समुदाय था वो आया था। यहाँ से थोड़ा सा, हालांकि ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मीराबाई संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। ये देखिए कवित्री, ये कैसे लिखा जा रहा है कवित्री, ये पीसीएस का अगर सीसेट का आप उठा के देखेंगे ना, जो हिंदी में पूछता है ना शुद्ध अशुद्ध शब्द का, उसमें ये कवित्री का दिया था। 20 में दिया है कि 21 में दिया, लेकिन दिया है, मुझे इतना पता है। उनकी जीवनी, उनके लेख भजनों के आधार पर संकलित की गई है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना आपको कि तो जो शब्द वगैरह एनसीईआरटी में हो ना, जो सीसेट का, वो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी उठ जाता है, ठीक है। उनकी जीवनी, उनके लेख भजनों पर आधारित संकलित है, जो शताब्दी तक मौखिक रूप से संप्रेषित की गई। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। सिसोदिया कुल में हुआ था इनका विवाह। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक पारिवारिका संत बन गई। तो छोड़िए, ये कहानी था मीराबाई के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे। ध्यान रखेंगे, मीरा के गुरु कौन थे, वो थे रैदास, जो एक चर्मकार थे, यानी चमड़े का काम करते थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। देखिए, स्वयं ये एक राजपूत थी
और गुरु किसको माने थे ये, जो एक चर्मकार थे। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किया। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खास तौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीच जाति समझा जाता है, उनके द्वारा इनका जो ये गीत वगैरह है जो उन्होंने रचना की थी पदों को, वो गाया जाता है। ये भी छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ ये धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं। तो आपको पता ही आदि इन सब चीज़ों का ये सहारा लेते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या है ये। अच्छा, इसको अभी देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। जैसा हमने देखा, मूर्ति कला और स्थापत्य कला का हम इन उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उनके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं और आचारों की हमें समझ हो। यानी कह रहा है ये जो मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, इसके बारे में हम तभी इसको जानेंगे, इसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब इसको हम अच्छे से समझ लें कि ये जो आकृतियाँ हैं ये क्या कहना चाहती हैं, ये जो इमारतें हैं इन पे जो नक्काशियाँ की गई हैं वो क्या विचार अभिव्यक्त कर रही हैं, इनके प्रति लोगों की आस्थाएँ क्या है। जब इन सारे उद्देश्यों को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तभी जा कर के इन चीज़ों का हम बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे और लोगों को इसके बारे में बता पाएंगे। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है। तो हमने देख ही लिया विविधता सूफीवाद में, और फिर कबीर में भी आप देख सकते हैं और मीराबाई में भी देख सकते हैं कि इन्होंने ऊंच जात नीच पात कुछ भेदभाव कुछ नहीं देखा था इन्होंने। और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में हैं, जैसे कि बसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं। मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि शैली व शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को पहचानना पड़ता है। तो यहाँ से भी आपका कुछ नहीं है, ठीक है, और ये भी कुछ नहीं है आपका, बस एक कहानी की तरह पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं क्या है ये। सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश उल मजहूब इल्म इस विधा का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवीरी, हमने ऊपर ही देख लिया। मुलफुजात क्या होता है, ये शब्दावली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मुलफुजात जो है ना, ये सूफी संतों की बातचीत है, यानी सूफी संतों के मध्य जो बातचीत की जाती है उसी को हम कहते हैं मुलफुजात। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है। तो ध्यान रखें, ये जो मुलफुजात है ना, वो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है। और किसके किसके बीच में बात हुआ है, किसके किस में नहीं हुआ है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन इस बार आप देखे होंगे। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और उसके बारे में आपको देखा होगा, आपने पूछा था एक क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे और इनका नोट डाउन करेंगे। तो इसका जो संकलन है, ये जो मुलफुजात है, इसका जो संकलन किया गया है वो फ़ारसी में किया गया है। इस किताब का नाम भी देखेंगे, फ़ारसी में हुआ मुलफुजात का, और किसने किया था, कबीर अमन हसन सिजजी देहलवी ने किया था, ठीक है। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों में जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इन सब में मिलते हैं। मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शब्दावलियाँ मिल रही हैं। अगर ये शब्दावली पूछ लेना तो समझ में नहीं आएगा कि पूछा कहाँ से है। तो ये मुलफुजात जो था वो सूफी संतों के बीच की बातचीत को दर्शाया जाता था उसमें, और ये जो मकतूबात है ना, इसमें लिखे हुए पत्रों का संकलन होता था। ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए थे। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभव का वर्णन मिलता है।
जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी, तो ये जो नक्शबंदी सिलसिला है ना, इसको कौन फॉलो करता था? औरंगजेब। इसमें जो गीत संगीत वगैरह होते थे उस पर प्रतिबंधित होता है, प्रतिबंधित। तो आप देखे होंगे कि जो औरंगजेब था ना, ये इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये नक्शबंदी सिलसिला से कौन संबंधित है? वो है औरंगजेब। और इस नक्शबंदी सिलसिले के जो एक तरीके से कह सकते हैं आधारकर्ता हैं, वो हैं शेख अहमद सरहिंदी। इन्होंने इसकी नींव रखी थी। यानी नींव कौन रखा था? तो शेख अहमद सरहिंदी। मकतूबात इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। तज़किरा क्या है? ये देखिए यहाँ पर भी एक शब्द दिया है, तज़किरा। ये जो तज़किरा है, ये है आपका सूफ़ी संतों के जीवनियों का स्मरण। भारत में लिखा पहला सूफ़ी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। ध्यान रखेंगे, किसने लिखा था सियार उल औलिया को? ये लिखा था मीर खुर्द किरमानी ने। ये नाम बड़ा अजीब है, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने फैक्ट्स में दिए गए हैं। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा जो था वो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अखबार उल अखियार है। तो अखबार उल अखियार किसका है? तो मुहद्दिस देहलवी का है ये। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपने आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तो सपोज आप देख सकते हैं आज जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो भी चाहती हैं कि हम क्या काम करें, किस तरीके से चीज़ों को यूज करें कि हमारे जो ये महिमा है वो बना रहे, यानी शक्ति सर्वोच्चता जो है वो स्थापित रहे। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो सूफी परंपरा के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जो स्रोत है सूफी परंपरा को जानने के लिए, तो इस स्रोत के रूप में इनका यूज आप कर सकते हैं और इन किताबों को लिख करके आप मेंस में बता सकते हैं कि किस तरीके से इस बुक का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये इतिहासकारों के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में बताने के लिए उनका उद्देश्य क्या था, वो किस तरीके से काम करते थे। तो जो आपने ऊपर पढ़ा ना विविधता वगैरह, वो सब भी अगर इन बुक का नाम डाल के आप बताते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बुक में केवल जो बातें हुई हैं वो पारिवारिक बातें ही हों। जिस भी काल से जो भी बुक संबंधित होगा, जाहिर सी बात है उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी के बारे में चर्चाएं होंगी। अब ग्रंथ होता क्या है? ग्रंथ वही होता है ना जिसमें हम सभी चीज़ों को लिखें कि समाज कैसा था, समाज में रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा था, समाज की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, पतन कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ, क्या नियम इन्होंने अपनाया, किस किस का संरक्षण मिला। तो यही सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं। यदि आपको ये 2-4 किताबें याद है तो सूफ़ी से कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो उसमें इन बुकों को लिख करके आप बता सकते हैं कि इस बुक के माध्यम से समाज के बारे में ये बताया गया है, इस बुक के माध्यम से ये बताया गया है कि सूफ़ीवाद कैसे इतना पॉपुलर हुआ, सूफ़ीवाद का पतन कैसे हुआ। तो ये सब आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसके जिक्र इस अध्याय में हुआ है उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। तो देखिए साहित्यिक ग्रंथ है ना ये, इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया है। बहुत सी सूचनाएं ऐसी थी जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया, व कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। तो ध्यान रखिएगा, ये आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ना आप निष्कर्ष डाल सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन ग्रंथों में जो चीज़ें बताई गई हैं वो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि इसमें बाद में आगे जा कर के संशोधन भी किया गया है। तो संशोधन के हिसाब से उन्होंने कुछ चीज़ें अपना लिखा होगा, तो इसे आप पूर्णतः सत्य नहीं बता सकते। तो ये भी एक चीज़ आपका यहाँ से निकल के आ रहा है। तो यदि आप NCERT को ढंग से पढ़ते हैं ना, तो किसी भी क्वेश्चंस के बारे में आप वहाँ से डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं,
प्लस मेन बॉडी के लिए आप पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, उसमें हेडिंग भी निकाल सकते हैं और निष्कर्ष भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका वो दे देता है, हिंट दे देता है, जहाँ से आप निष्कर्ष को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं बचा ना हमारा। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियाँ आज भी पनप रही हैं। अच्छा, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बताया है, आप देख सकते हैं। ये निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना उन परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा से आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता है कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हो कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील हैं। तो वर्तमान से भी आप जोड़ करके चीज़ों को आप बता सकते हैं कि वर्तमान में भी क्या घटनाएं हो रही हैं, वर्तमान में भी लोग शक्ति सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर, काफ़ी लंबा था ये भी। ये क्या है, ये शेख बहाउद्दीन ज़कारिया की दरगाह है मुल्तान पाकिस्तान में, ये आप देख सकते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब ये विजयनगर के बारे में दिया है, बहुत ही शानदार चैप्टर है और यहाँ से आपका प्री भी क्वेश्चन आता है और मेंस का भी क्वेश्चन आता है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।